हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 4 का पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस चैनल में नया है वो पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको कहानी में जो हो रहा है वो समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मिन्यूको से, जो कहती है मैं जब तक झेल सकती हूँ मैं झेलूँगी। और टेंग्यान अपनी वॉच को देखते हुए कहता है मिन्योगो ऊपर आ जाओ, तुम और नहीं झेल सकती, तुम मरना चाहती हो क्या। और तभी हम देखते हैं मिन्योगो अनकॉन्शियस हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें इक्विपमेंट मिल जाता है क्रू को, और वो चले जाते हैं। और जैसे ही वो जाते हैं टेंग्यान पानी में कूद जाता है और मिन्योगो को उठाने की कोशिश करता है। और जैसे ही मिन्योगो कॉन्शियस होती है वो टेंग्यान को लात मार के वहीं छोड़ के ऊपर चल जाती है, और वो बेचारा टेंग्यान वहाँ पीछे रह जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर मिन्योगो किनारे के पास आती है और वो कहती है मैं बच गई, मैंने ये कर दिखाया। और वो फिर कपड़े पहनने लग जाती है और वो कहती है अच्छा है किसी ने मुझे देखा नहीं। पर वो कौन था? तब वो याद करती है, तब उसे याद आता है कि टेंग्यान उसे बचाने आया था। और वो कहती है क्या वो टेंग्यान था? और हम देखते हैं कि टेंग्यान एक लाश की तरह पानी के ऊपर आता है और वो कहती है टेंग्यान। फिर हम देखते हैं कि टेंग्यान को एम्बुलेंस ले जा रही होती है और मिनी को कहती है टेंग्यान मैं यहीं पर हूँ। और टेंग्यान कहता है मीनम को, और उसका हाथ अपने हाथ से छटकाता है और तभी अनकॉन्शियस हो जाता है। तब मिनी को कहती है टेंग्यान। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं जो एंजल के फैंस हैं वो मिन्योको को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने टेंग्यान की जान बचाई होती है। और हम देखते हैं कि टेंग्यान यहाँ भड़का हुआ होता है और कहता है क्या उसने मेरी जान बचाई, नो थैंक यू मिस्टर आ, मैं उसे थैंक यू नहीं बोलने वाला। तब मिस्टर आ कहते हैं पूरा मीडिया और पीपल उसके दीवाने हो चुके हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारी लाइफ बचाई है। तब टेंग्यान आराम से बोलता है किसने किसकी जान बचाई है आपको क्या पता। तब वो कहते हैं और तुम्हारा यहाँ हॉस्पिटल में रहने का और कितने दिन का इरादा है। तब वो कहते हैं मैंने आपको बता दिया था कि मैं अब ठीक हूँ। फिर मिस्टर आ कहते हैं तुम्हारे लिए नहीं, वो एक्चुअली मीनम की इस इंसिडेंट के बाद इमेज पॉजिटिवली ले जा रही है, तो क्या तुम और रह सकते हो। तब वो कहता है मैं क्यों करूँ उसके लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब वो कहते हैं ठीक है पर बाहर शूटिंग क्रू है। तब वो कहते हैं मिस्टर आ, आपने शूटिंग क्रू बुलाया है, क्यों? कि मैं उससे थैंक यू बोलूँ, वो भी कैमरा के सामने। तब वो कहते हैं अरे तुम गलत ले रहे हो, यहाँ यूई आई है, एक्ट्रेस यूई। तब वो कहता है यूई कौन? तब वो कहता है यूई तुम नहीं जानते, कोरिया में वही तो छाई हुई है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाई जाती है यूई। इसके बारे में दो चीज़, ये हमारी सेकंड फीमेल लीड है, और ये जो अभी प्रिटेंड कर रही है वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि यूई की एक फ़ैन होती है जो बहुत बीमार होती है, तो वो उसे मिलने आ रखी होती है, और वो उससे बातें कर रही होती है। और मिस्टर किम उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं और वो कहते हैं ये कितनी रियल है, लाइक अ फेरी। तब वो उनसे बातें करते करते रोने लग जाती है और वहाँ से चले जाती है। तब मिस्टर किम फिर से कहते हैं शी इज़ लाइक अ लिविंग फेरी। फिर हम देखते हैं यूई रोते रोते नीचे आ जाती है और अपने असली रंग दिखाती है, और वो कहती है अच्छा है मेरे आंसू काम तो है। और वो वैन में घुस जाती है और पीछे बोलती है मैं उतना रोई जितना रिक्वायर था, उन्हें कह दो कि मैं अब अच्छा फील नहीं कर रही और मैं और नहीं कर सकती। शायद वो डिजीज़ छूने से फैलती नहीं होगी, मैंने कोई मास्क या सैनिटाइज़र भी यूज़ नहीं किया। उन्हें क्या लगता है एक फेरी बीमार नहीं हो सकती। तब वो कहती है तुम कर क्या रहे हो। तब कोई उसके ऊपर टिश्यू फेंकता है और वो कहता है व्हाट इज़ दिस। तब वो देखती है ये उसकी वैन नहीं होती और पीछे टेंग्यान होता है। तब वो कहता है ये क्या था। तब वो कहता है
एक्चुअली ये मेरी वैन नहीं है, शायद हमारी वैन मिक्स हो गई है। हाँ, तुम तेंगन हो ना, ए एंजल के? आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। तुम मुझे जानते हो ना? फिर तेंगन कहता है, हाँ, लिविंग फेरी। तुम्हें ये सब करने में बहुत मेहनत लगती होगी ना? तब यूई कहती है, तुमने सुन लिया, मतलब मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और वो टिश्यू निकालती है और कहती है, ना मैं एक फेरी हूँ ना तुम एक एंजल, ये हमारा प्रोफेशन है तो हमें करना पड़ता है। और वो टिश्यू फेंकते हुए जा रही होती है। तब तेंगन पीछे से कहता है, हे फेक फेरी, रुको। फिर यूई कहती है, ओ, तुम्हें बुरा लग गया? एक्चुअली मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं तुम्हारी फ़ैन वैन नहीं हूँ, क्या तुम मेरे हो? तब तेंगन कहता है, तुम अपना ये कूड़ा उठाओ और निकलो यहाँ से। तब वो कहती है, क्या? तब वो कहता है, अपना ये टिश्यू उठाओ जिससे तुमने अपना मुंह पोंछा और निकल जाओ यहाँ से। तब वो बाहर निकलती है और गेट बंद कर रही होती है। तब तेंगन कहता है, रुको, इस गेट को खुला रहने दो, तुम्हारे इस परफ्यूम की स्मेल से मुझे हेडेक हो गया है। तब यूई गुस्से से जा रही होती है और वो कहती है, ये समझता क्या है अपने आप को? और टिश्यू फेंकती है और उसके ऊपर पैर से मार रही होती है और वो कहती है, वे इज़ माई कार। और तभी मिस्टर किम आ जाता है और वो कहते हैं, यूई आपको क्रू ढूंढ रहा था। तब वो कहते हैं, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? फिर मिस्टर किम पूछता है, आप यहाँ कर क्या रही थी? तब वो कहती है, मुझे क्रू ढूंढ रहे हैं ना, चलो चलते हैं। तब वो कहता है, इस शूट के बाद आप मुझे इंटरव्यू दे सकती हैं? तब वो चली जाती है और यहाँ पर मिस्टर किम ए एंजल की वैन देख लेते हैं और वो कहते हैं, ये ए एंजल की वैन यहाँ क्या कर रही है? और यूई इसी वैन से निकली थी, इसका मतलब उनके बीच में कुछ है तो नहीं? फिर सीन कट होता है और हमें मिन्योगो और जेरमी दिखाया जाता है, जहाँ जेरमी पूछता है, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, सच बताओ। तब मिन्योगो कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तब जेरमी पूछता है, कल तेंगन के साथ क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में है क्या? तब मिन्योगो कहती है, कुछ भी तो नहीं। तब वो कहता है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और मिन्योगो कहती है, रुक जाओ। और वो शूट कर देता है और वो भाग जाती है और वो कहता है, रुको, तुम मुझे सच बताओ। और हम देखते हैं जब वो उस पर पानी डाल रहा होता है तो वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है, जिसे देख के वो भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और पानी बंद हो जाता है और वो कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। और तभी वहाँ शिनवा आ जाता है जो उसे उसी पानी से नीचे गिरा देता है और वो कहता है, मीनम तुम अंदर जाओ। और यहाँ पर मिनियो शिनवो को थैंक यू बोलती है और अंदर चली जाती है और जैमी उसके पीछे आ रहा होता है। तभी शिनवो शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है और जैमी कहता है, तुमने मुझे शूट किया उसके लिए, उसे बचाने के लिए। तब वो कहता है, तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? तुम्हें पता है उसका नया पहला शूट होने वाला है तो उसे कोल्ड हो जाएगा, जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ। तब वो चले जाता है और जेरमी रोते हुए कहता है, शिनवो ने मेरे साथ ऐसा, और वो जूली को पकड़ते हुए रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिनवो मिनियोगो के बाल सुखा रहा होता है और वो कहता है, तुम कल से ही पानी से परेशान हो, वैसे कल हुआ क्या था तेंगन और तुम्हारे बीच में? तभी वहाँ तेंगन आ जाता है और वो कहता है, ये सब मेरी गलती थी, मैं पैर फिसला और मैं पानी में गिर गया, खुशकिस्मत से वो वहीं था इसलिए मुझे बचा लिया। तब वो मिनियो को उसके पास आती है और कहती है, तेंगन क्या तुम ठीक हो? तब वो रिप्लाई नहीं देता और शिनवो से कहता है, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? तब शिनवो कहता है, नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा है तुम दोनों एक साथ थे। तब वो चले जाता है और मिनियोगो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और शिनवो यहाँ सोचता है कि तेंगन ने गलती की, ये तो और भी स्ट्रेंज है। फिर हम देखते हैं कि तेंगन अपने रूम में आ जाता है और उसे अपने टेबल में कुछ मिलता है। तब वहाँ मिनियोगो आ जाती है, वो कहती है, तेंगन क्या तुमने देखा? तब तेंगन पूछता है, क्या तुम इसे यहाँ लाई हो? तब वो कहती है, हाँ, ये पॉरेज है और वो टी रखी है। तब वो कहता है, क्या? तब वो कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए? तब वो इशारे करते हुए अंदर बुला लेता है। तब मिनियोगो कहती है, मैंने सुना था कि तुमने हॉस्पिटल में कुछ नहीं खाया तो मैं ये यहाँ ला गई। तब वो कहता है, तुम मजाक कर रही हो क्या?
तब वो खाने वाला होता है, तब वो कहता है ये क्या है। फिर मिनियो को रिप्लाई देते हुए कहती है ये श्रिम्प पॉरेज है, मतलब झींगे का दलिया। कभी आपने इसके बारे में सुना है? चलो छोड़ो। और वो कहती है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तब वो कहता है हाँ, मुझे इससे एलर्जी है, मैं इससे मर भी सकता हूँ। तब मिनियोगो उसे ढकते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इससे मर सकते हो, सच में? तब वो कहता है जल्दी इन सब चीज़ों को उठाओ और निकलो यहाँ से। तब वो कहती है मुझे सच में नहीं पता था तुम इससे एलर्जिक हो, अगर पता होता तो नहीं लाती। तब वो खड़ा हो जाता है और कहता है यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तभी तो तुम ऐसे काम करती हो। तब मिन्योको कहती है मुझे बस तुम्हारी हेल्प करनी थी। और फिर तंग्यान कहता है अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो जाओ और प्रिपरेशन करो शो की। अगर तुमने ये शो ख़राब किया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूँगा। तब मिन्योको कहती है यस टैंगन, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उनकी ट्रेनिंग, मतलब वो सिंगिंग कर रहे होते हैं और बहुत मज़े से कर रहे होते हैं, क्योंकि हर काम मज़े से किया जाए तभी तो परफेक्ट होता है ना। हाँ, फिर सीन कट होता है और हमें वैन दिखाई जाती है और उसके सामने होता है मिस्टर मा और वो स्टाइलिश। और मिनियो को बाहर निकलती है और सीधे मिस्टर मा के पास जाती है, पर उससे पहले जैनमी जाता है और वो पूछता है कि आप लोगों की वेकेशन ख़त्म हो गई ना? तब वो कहते हैं हाँ, ये बहुत लंबी छुट्टी थी, ये सब बस मीनम की वजह से हुआ है। फिर सीन कट होता है और हमें एक कमरे में ये तीनों दिखाए जाते हैं और मिस्टर माँ सर झुकाए हुए बैठे होते हैं और मिनियो को कहती है कि आपने गिव अप कर दिया था मेरे ऊपर, मैं भी यही करने वाली थी पर मैं नहीं कर पाई। ये फ़ोटो है, ये मुझे किसी ने दी है, क्या आप मेरे लिए इन्हें ढूंढ सकते हैं? तब वो कहते हैं हाँ, मैं पक्का इन्हें ढूंढूंगा। फिर सीन कट होता है और हमें मिन्योको की आंट दिखाई जाती है जेल में और वो अपने पार्टनर के साथ बहस कर रही होती है। तब उनकी पार्टनर कहती है अब तुम क्या करने वाली हो? तब वो कहती है मैंने उसे ढूंढ लिया है। और वो एक पोस्टर निकालती है एंजल का और वो कहती है अब मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।